नमस्कार। यमुनानगर के वार्ड नंबर 12 टपरी जो तीर्थ नगर वाला जो कॉलोनी है वहां पर मैं इस समय पहुंच चुकी हूं। नगर निगम चुनावों का बिगुल कभी भी बज सकता है और ऐसे में वार्ड नंबर 12 के अंदर बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट हरगिज नहीं है और जनता सीधा सीधा सरकार को चेतावनी दे रही है कि अगर बीजेपी कैंडिडेट यहां पर वोट मांगने के अधिकार से आएगा तो उसका बुरा हाल होगा। ऐसी चेतावनी ये लोग दे रहे हैं। लोगों के अंदर बहुत रोष देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये वार्ड नंबर 12 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के स्वच्छ भारत अभियान और सबका साथ सबके विकास की धरातल पर धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं ये मेन सड़क है। मेन सड़क के अंदर मेन गली है, जिस गली में बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सड़कों के क्या हालात हैं वो तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर पहुंच चुकी हूँ। लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इस बार का नगर निगम का कार्यकाल खत्म होने को आया, लेकिन लोग मजबूर हो चुके हैं अपनी जेब में से पैसे खर्च करके इन गलियों का विकास खुद करवाने के लिए। अगर लोगों ने खुद ही गली का विकास करवाना है, वार्ड का विकास करवाना है, तो पार्षद को वोट देने का क्या मतलब बनता है? लोगों का कहना है कि हमें किसी पार्षद की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अपना काम खुद करवाना जानते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं तीर्थ नगर टपरियों के पास आप लोगों को देखें एक बार। वो महिलाएं हैं। माता जी एक बार चल के दिखाएं कैसे आ रही हैं और कैसे जा रही हैं। ये देखो, आप बीच में आप देखो ये सड़कों के हालात कितने खस्ता हालात हैं कि लोग कैसे यहाँ से निकल रहे हैं। अगर किसी को भी अगर इस तरह के माहौल में रहना पड़े तो क्या वो रह पाएगा? लेकिन नगर निगम के चक्कर लगा के आप देख सकते हैं वो महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं और कैसे वो लोग स्टेप रख के आगे की तरफ जा रही हैं। हालांकि पैर उनके लड़खड़ा रहे हैं। ऐसे में अगर बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ कोई हादसा हो जाए, कोई गिर जाए, किसी को चोट लग जाए, किसी के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाए, किसकी लापरवाही से ये होगा? किसकी जिम्मेवारी है आखिरकार यहाँ पर काम करवाने की? लोगों के अंदर रोष है। एक बार मैं इनसे जान लेती हूँ कि बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट नहीं है, ये नारे लगा रहे थे अभी। क्यों वोट नहीं है? आखिरकार क्यों बीजेपी कैंडिडेट यहाँ पर वोट मांगने नहीं आ सकता? उसके लिए युवा साथी हमारे साथ हैं, मतलब इस वार्ड की जनता हमारे साथ है। मैं सबका कुछ ना कुछ बयान जरूर यहाँ पर लूंगी कि क्या लोग कहना चाहते हैं मेरे चैनल के जरिए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज है जी। मनोज? अनुज, क्या हालात हैं आपके यहाँ पर? आप हालात देख ही सकते हो जी। और इससे पहले हम घनश्याम जी के पास भी गए, मदन चौहान जी भी आए हैं, कई बार आ चुके हैं। कहते हैं कि तुम्हारे काम करा देंगे, कोई काम नहीं करा रहे हैं। अब हमने अपना निर्णय खुद लिया है। 250 घर है गली के अंदर जी, सभी से 4-4 हजार रुपये इकट्ठे कर रहे हैं हम। बाकी जो और बनेगा ऊपर भी लेंगे जी। 4-4 हजार रुपये इकट्ठे करके हमारा 8 लाख रुपए का बजट बन रहा है जी। हम खुद ही गली बनवा लेंगे। लेकिन हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से उनसे अनुरोध है कि वो वोट मांगने ना यहाँ पे, ना ही पार्षद ना ही मेयर जी, जो भी कैंडिडेट होगा कृपया करके यहाँ आए। अगर जो हमने कुछ एक्शन भी लेना पड़ा, 8 लाख जब हम गली के लिए इकट्ठे कर रहे, इतना आक्रोश है जी, हम उनके लिए भी इकट्ठे कर देंगे जी। तो भैया आपको पार्षद और मेयर की जरूरत नहीं है, भविष्य में भी क्या जरूरत? जब हम खुद ही पैसे इकट्ठे करके नालियाँ खुद सड़कें खुद बनवा रहे हैं जी, तो क्या इतनी झूठी सरकार है ना जी बीजेपी की। मैं तो ये सोचता हूँ, हमने खुद बीजेपी को वोट डाल लिया जी, लेकिन अब नहीं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, पूरे यमुनानगर के अंदर ऐसे वाद उन्होंने पता नहीं कितने किए होंगे, उनको वोट ना दें। एक बार ये सरकार गिराओ तभी आपका कुछ ना कुछ चल होगा। क्या लगता है आपके वार्ड में ही ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं या हर वार्ड में यही समस्या जी? हर वार्ड में। अच्छा एक बार बताओ जरा, यहाँ का जो पार्षद है वो संजीव पार्षद बीजेपी से है। बीजेपी तो नारा लगाती है स्वच्छता अभियान का, सबके साथ सबके विकास का, ये समझता है जी। हाँ। लेकिन हमने उनको वोट नहीं देनी है जी। और यमुनानगर वासियों से भी अनुरोध है कि इनको वोट ना ही दें। तो नगर निगम में जब अपनी शिकायत लेकर जाते हो, दरखास्त लेकर जाते हो, क्या कहा जाता है? वो कहते हैं कि करवा देंगे, तुम्हारा अनप्रूव्ड है, अप्रूव्ड है, ये बोलते हैं जी। बस मना कर देते हैं फिर बाद में कि ये नहीं सड़कें बनेंगी। अब वोट लेने आएंगे वो। अच्छा। अब वोट लेने जरूर आएंगे वो। ये कितने फीट नीचे है भैया? कितनी गहराई होगी इसकी? ये आपने जो स्लैब यहाँ से हटवाई है, इसमें क्या कोई गिर भी सकता है बच्चा वगैरह? पहले हाथ से हुआ है जी। पहले हाथ से हो चुके हैं। कितना गहरा होगा ये? 2.5 से 3 फुट गहरा है जी। मतलब छोटा बच्चा अगर गिर जाए तो वो बचेगा नहीं। हाँ जी। भैया आप क्या कह रहे थे? वोट मांगने के अधिकार से आएंगे तो क्या होगा? वोट मांगने के अधिकार पे अप्रूव्ड रहते जी। वैसे अनप्रूव्ड है जी काम के मामले में। सब कुछ जा रहा है जी। अब हाउस टैक्स मांगने आ जाते हैं, हाउस टैक्स किस चीज का भरे? हम देख लो आप ही। कई बार तो हमने अपना अभी
कसी ले लेगा अपना साफ करे खुद ही के आए। तो क्या आप हरियाणा सरकार को टैक्स पे नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं जी, कर रहे हैं। क्यों आपको वो सुविधाएं नहीं मिल रही जो आपको मिलनी चाहिए? पता नहीं जी, वो कहते हैं अनप्रूव्ड है, ऐसे ही कहते हैं। तो टैक्स लेने के लिए अप्रूव्ड हो जाती है, नहीं तो काम कराने के लिए अनप्रूव्ड है, वोट लेने के लिए बीजेपी सरकार इतनी approved है। झूठी सरकार है ना जी, आज तक मैंने अपनी जिंदगी के अंदर फिल्मों में भी इतना हीरो भी कोई झूठा नहीं देखा जी मैंने। सर आप कह रहे हैं बीजेपी झूठी सरकार है, लेकिन हर जगह तो बीजेपी अपनी सरकार निकाल रही है। अगर झूठी है तो लोग क्यों विश्वास दिखा रहे हैं आज भी बीजेपी में? ये तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन ये बोझ आप उनको मैंने हमारे वार्ड में भेजो जी, हम उनको स्टार से बताएंगे कि कितनी झूठी सरकार है जी ये। तो आपको लगता है आप लोगों के अकेले बोलने से यमुनानगर में बीजेपी जो है वो नहीं बन पाएगी? क्या लगता है बीजेपी सीटें नहीं निकाल पाएगी ऐसे? तो इलेक्शन बताइएगा जी, इलेक्शन कमेटी क्या करती है जी, क्या नहीं करती है। आपके वार्ड की बात करते हैं, कौन सा नया मन पसंदीदा पार्षद बनाने वाले हैं? बीजेपी का तो नहीं बनेगा जी। तो कौन सी पार्टी में विश्वास दिखा रहे हो फिर? अभी तो फिलहाल कोई पार्टी नहीं है जी, जब पार्टी आएगी तो बताएंगे, लेकिन बीजेपी का बिल्कुल बायकॉट है जी। हम बैनर भी लगाने वाले हैं जी। बीजेपी हमारे यहाँ के जो है, जो हमारे पार्षद आके तो देखे, हमारा घनश्याम दास जी अरोड़ा तो आके देखे, हमारे मदन चौहान जी आके तो देखे आपने क्या काम किया है, पता तो लगे। माना जाए कि आने वाले समय में आप बीजेपी मुश्किल है जी, अगर ये हालात रहेंगे कौन वोट देगा अब जी? आप यहाँ से जाओगे ना, आपके ये चैनल फेसबुक पे देखेंगे, उसके बाद धमकियां भी आनी शुरू होगी। संजीव पार्षद की धमकी आएंगे जी, बंदों को फोन कराएगा, उठवा देंगे, करवा देंगे, धमकी भी देते हैं जी बीजेपी वाले। पार्षद संजीव पार्षद जी, पार्षद रहा ही नहीं। अब तो उसका कार्यकाल लेकिन धमकियां तो सरकार तो ही है जी उनकी जेबी पर जी। ये कहते हैं ना हमारी ईमानदार सरकार है, ये सही बताऊं जी मैं, गुंडों की भी सरकार है जी, इनमें गुंडे भी है जी। संजीव पार्षद खुद मेरे पीछे पड़े जी, मैंने कई बार बुलाया जी, आपके चैनल वाले भी आए जी यहाँ पे, उसके बाद ही मेरे को संजीव पार्षद ने धमकियां दी, लेकिन बीजेपी वाले इसको फिर टिकट दे देते। अब चाहे वो टिकट जिसे मर्जी दे, बीजेपी को वोट यहाँ से पड़ेगी नहीं। हमने एमएलए साहब घनश्याम 307 वोटें पड़ी है जी हमारे यहाँ से, 600 पोलिंग हुई थी जी, 600 कुछ, 307 बीजेपी को डली है। घनश्याम ने कहा तुम तुम्हारा काम करवा देंगे, अब जाते हैं क्या तो अनप्रूव्ड एरिया मना कर दिया जी साहब, वो जानते ही नहीं हमें जी। वो कहते हैं तुम तो बीजेपी वाले हिंदुस्तान पाकिस्तान करते, हमें खुद बोलने लगे तुम तो पाकिस्तान के हो। बड़े बड़े चैनलों पर तो हिंदुस्तान पाकिस्तान चला के ही रखते हो, अब इधर भी पाकिस्तान बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। ये किसी खाते में ही नहीं। बाढ़ में इतने खस्ता हालात हैं, दर दर की ठोकरें खा चुके हैं, काम क्यों नहीं हो रहा? कमी कहाँ आ रही है? किसकी लापरवाही है? कमी शासन और प्रशासन दोनों की कमी है जी। ये गांव जो बसा हुआ है कम से कम आज़ादी से पहले का बसा हुआ है जी। मेरे फादर हैं अभी 90 की एज में, ये खड़े हैं पीछे, और वो मेरा जन्म भी है। तो अब आप देख लो, इतनी साल पुरानी ये कॉलोनी अभी तक अनअप्रूव्ड है। क्या 20 साल की कॉलोनी अप्रूव्ड हो जाती है? ठीक है जी। और मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, और मैं 30 साल से भाजपा से जुड़ा हूँ, आज भी जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने बहुत समस्या उनके सामने रखी है। कई बार मेरे को आश्वासन दिया गया कि ये ठीक है अनअप्रूव्ड है, अब की बार ये अप्रूव्ड हो जाएगी। 15 साल मोदी जी को हो गए हैं, 10 साल हरियाणा सरकार को भी, 5 साल पार्षद को भी हो गया। डबल इंजन की सरकार बनाई है हमने, अब की बार ही बनाई है, लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। क्या हुआ आपको सरकार बनाई जब काम ही नहीं हो रहा आपका? चलो अब की बार हमें उम्मीद जागी थी शायद भाई इस बार कुछ हो सके। चलो ठीक है, एक बार और हम ट्राई मारते हैं। अब ट्राई कैसे मारे, आगे तो हमारे हालात बहुत खराब है ना। अब ये देखो ना क्या है ये अगर मान लो एमसी साहब नहीं बना सकते, विधायक बना दे, विधायक नहीं बना सकते एमपी बना दे ना, सांसद बना दे। लोकसभा हमारा माड़ा लगती है क्या? उसके खाते में मर्सी कितने का बजट है? इससे ज्यादा तो लोग वैसे फूंक देते हैं अपने इलेक्शन चुनाव में, प्रचार में। आप पॉलिटिक्स में ध्यान रखते हैं या पॉलिटिक्स में कदम रखते हैं, तो आपको ये तो पता ही होगा कि जिस प्रकार से ये कार्य कर रही है बीजेपी, यहाँ काम कर रही है, लेकिन आपके ही वार्ड का काम हुआ, जो आम कॉलोनियाँ है, जो कोई विधायक काटता है या कोई पावरफुल आदमी काटता है, उसको अप्रूव कर दिया जाता है। ये अभी तक आपके अप्रूव नहीं, इतने सालों से आप इसमें रह रहे हैं। बिल्कुल क्या जी, कारण है? बिल्कुल जी यही है कि जिसकी प्रॉपर्टी ठीक ठाक है यहाँ पे, जिसका दबदबा है शासन प्रशासन में, वो अपनी गलियाँ बनवा लेते हैं। ये गली बनाने के लिए अनअप्रूव्ड हो जाती है। अभी साथ में गली लगती है, उसमें सीवरेज भी है और टाइलें भी बिछ गई है। अगली वाली गली ले लो, वो भी कदम बन गया। मतलब आपकी अनअप्रूव्ड है? अगर आपकी अनअप्रूव्ड है खाली? हाँ, अगर मान लो अनअप्रूव्ड है तो वो भी नहीं बनने चाहिए ना। आपके कहने का मतलब ये है कि गरीब कहने का मतलब ये है घर का थोड़ी बनवा रहे हैं, पब्लिक के लिए बनवा रहे हैं। बीजेपी की सरकार पैसों वाले की सरकार है, जो वहाँ पे गट्ठे लेके पहुंचेगा, जो उनकी सड़कें बनेगी। तो चलिए मैं एक बार और गुंडा करा लो,
चलिए एक बार सड़कों के दोबारा से हालात दिखाना चाहूंगी। लोगों के अंदर कितना रोष देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर आसपास की जितनी भी गलियां हैं वो प्रूव्ड हैं, लेकिन ये गली सिर्फ अनअप्रूव्ड है। आखिरकार क्यों, लोगों के साथ क्यों इतना भेदभाव बरता जा रहा है? ये भी बाकी जनता की तरह सरकार को टैक्स पे करती है, लेकिन सरकार को टैक्स पे करने के बावजूद भी आखिरकार क्यों इन लोगों को उन सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है जिन सुविधाओं के ये हकदार हैं? चुनावी घड़ी कभी भी नजदीक आ सकती है, बिगुल बजने वाला है, लेकिन लोगों के अंदर कितना रोष देखने को मिल रहा है। अब तक यहाँ के जो पार्षद थे वो बीजेपी के ही थे, संजीव, और अब जो है पार्षद को लेकर लोग कितने खफा हो चुके हैं। बहुत बड़े बड़े लीडर यहाँ पर आ चुके हैं, वादे कर चुके हैं इन्हें इस काम को लेकर, लेकिन बनने के बाद अभी तक किसी ने यहाँ पर आकर दौरा नहीं किया। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा को लेकर भी इनके अंदर बहुत ही रोष देखने को मिल रहा है। इनका कहना है कि बीजेपी के वरिष्ठ दिग्गज नेता यहाँ पर आते जरूर है, लेकिन मीठी मीठी गोलियां देने के सिवाय और कुछ नहीं करते। और इस बार वार्ड नंबर 12 की जनता ने मिलकर इरादा बना लिया है कि बीजेपी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर हरगिज वोट नहीं है, और अभी कुछ ही दिनों में यहाँ पर ये बोर्ड लगा देंगे कि बीजेपी कैंडिडेट यहाँ पर वोट मांगने के अधिकार से बिल्कुल नहीं आएगा। तो देखते हैं वार्ड नंबर 12 के अंदर क्या जनता जिस समस्या से मतलब जूझ रही है, क्या उस समस्या का समाधान हो पाएगा? आने वाले चुनावों में जनता अपना कीमती वोट देकर किस मनपसंदीदा पार्षद को अपना पार्षद चुनेगी, वो देखने की बात है। लेकिन फिलहाल लोगों के अंदर बड़ा रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग अपनी जेब से पैसे खर्च करके यहाँ पर अपनी गलियों का खुद ही विकास करवाने में लगे हैं। लोगों का कहना है कि हमें किसी पार्षद की जरूरत नहीं है, हम अपना काम स्वयं करवा सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से अपील है, आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के तीरथ नगर से मैं मनदीप कौर।